सदगुरु कबीर ने एक साखी में कहा है, निरपक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। अपने अपने ढंग से सभी लोग किसी न किसी की भक्ति करते हैं। सद्गुरु कहते हैं, भक्ति को वही व्यक्ति ठीक से समझ सकता है और वही व्यक्ति ठीक से भक्ति कर सकता है जो सब तरफ से निष्पक्ष है। ज्ञान उसी को शोभा देता है जो सबसे निर्मोह, निर्मोहता ही ज्ञान है। मुक्ति उसको मिलेगी जो निर्द्वंद हो चुका है, जिसके जीवन के द्वंद्व समाप्त हो गए हैं। निर्वाण शांति वह पाएगा जिसके मन का लोभ मिट गया है, जो सब तरफ से निर्लोभ हो गया है। निरपक्षी को भक्ति है। सब जानते हैं भक्ति का अर्थ है समर्पण, इष्ट के प्रति अनुराग, श्रद्धा। समर्पण तो आदमी कहीं भी कर लेता है, गलत बातों के लिए भी समर्पित लोग हो जाते हैं। अधिकतम लोग तो गलत बातों के लिए ही समर्पित हैं, गलत जगह समर्पित हैं, लेकिन उसे हम भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति है सही जगह समर्पण, सही बात के लिए समर्पण, जिससे जीवन का विकास हो। और इसके लिए चाहिए निष्पक्षता। समान रूप से हर आदमी कहीं न कहीं से जुड़ा होता है, किसी संत से, किसी गुरु से, किसी महात्मा से, या कोई अलग इष्ट मान कर जुड़ा होता है, उसकी भक्ति करता है। कहीं एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ हम अपने मन को झुका सकें, जहाँ हम अपने मन के अहंकार को समर्पित कर सकें, गला सकें। क्योंकि अहंकार ही दुख का कारण है। एक अहंकार मिट जाए तो जीवन से दुख खत्म, लेकिन अहंकार मिटना सहज नहीं है। और पता भी थोड़े चलता है कि हमारे भीतर अहंकार है। कैसे हम माने कि हमारे भीतर अहंकार है? अहंकार की पहचान क्या है? यदि हमारे मन को किसी की बात से ठेस लगती है, मन के अनुसार काम नहीं हुआ, ठेस लगी, तो समझना चाहिए अभी हमारा अहंकार जीवित है। बिना अहंकार के ठेस किसे लगेगी? चोट सदैव अहंकार में लगेगी। लाओत्से ने अपनी पुस्तक में एक जगह अलंकारिक भाषा में कहा है, जो संत है, ज्ञानी है, वह हिंसक जानवरों के बीच से होकर गुजर जाता है। सिंह, चीता, भालू या अन्य खूंखार हिंसक जानवरों के बीच से गुजरता है, लेकिन हिंसक जानवर उस पर वार नहीं करते। जहाँ खूब घमासान लड़ाई हो रही हो,
तीर तलवार बंदूक अनेक प्रकार के अस्त्र चल रहे हों, उनके बीच से होकर वह गुजरता है, लेकिन किसी औजार का प्रहार उस पर नहीं होता। यह संभव कैसे है कि हिंसक जानवरों के बीच से होकर के गुजरे और वो उस पर हमला न करें, वार न करें? ये संभव कैसे है कि चारों तरफ खूब तीर तलवार बंदूक भाला चल रहे हों, उसके शरीर पर कोई वार न हो? लाओत्से कहते हैं क्योंकि उनका मर्म स्थल नहीं है। मर्म स्थल हो तब तो चोट पहुँचे, मर्म स्थल हो तब तो वहाँ पर वार हो, प्रहार हो। मर्म स्थल ही नहीं है तो वार प्रहार चोट कहाँ पहुँचे, कैसे हो? इसकी व्याख्या करते हुए गुरुदेव जी ने लिखा है वो मर्म स्थल है अहंकार। ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञानी वैराग्यवान जीवन मुक्त संत कोई सिंह के सामने जाए तो सिंह सोचेगा भाई ये तो संत है, इसके नहीं खाऊंगा, भूखा है तो खा ही जाएगा। उसे क्या पहचान कि ये संत हैं कि कौन है? तलवार तीर भाला बंदूक आदि की चोट किसी के शरीर में भी लग सकती है। जो मर्म स्थल की बात है वो है अहंकार। अहंकार नहीं है तो ठेस नहीं लगेगी, चोट नहीं लगेगी। हम दुखी होते हैं तो पहचान है अहंकार की। तो कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हम अपने अहंकार को गला सकें, विसर्जित कर सकें, समर्पित कर सकें। इस अहंकार के समर्पण का नाम ही भक्ति है। भक्त होना भी सहज बात नहीं है, लेकिन साहब कहते हैं भक्ति उसको शोभा देगी जो सब तरफ से निष्पक्ष। आदमी बहुत जल्दी पक्षपात में पड़ता है, किसी का भी पक्ष हो सकता है। लौकिक जो बातें हैं, जाति वर्ण कुल परंपरा, इनका तो पक्ष होता ही है। गुरु का पक्ष होता है, शास्त्र का पक्ष होता है, मतपंथ संप्रदाय का पक्ष होता है, और इनका पक्ष छूटना बहुत मुश्किल। इसलिए कबीर साहब ने कहा कुल पशु गुरु पशु वेद पशु काम पशु संसार, मानुषता को जानिए जाहि विवेक विचार। कुल पशु होना, पशु पक्षपाती, किसी कुल का पक्षपाती, अपने को बड़े कुल का मानना, बड़ी जाति का मानना, बड़े वर्ण का मानना, और दूसरों को छोटी जाति का, छोटे कुल का, छोटे वर्ण का मानना, और मान करके दूसरों को छोटा मानना, नीच मानना, अपवित्र मानना, अछूत मानना, अपने को ऊंच पवित्र मानना, ये कुल पशु होना है। ऐसा व्यक्ति मनुष्यता को, मानवता को समझ नहीं सकता। उसकी दृष्टि में मनुष्यता आ ही नहीं सकती है। मनुष्यता को समझना है, कुल जाति वर्ण के पक्ष को छोड़ना होगा। गुरु पशु, गुरु का पक्षपाती हो जाना कि हमारे गुरु सबसे बड़े। यद्यपि हर व्यक्ति अपने गुरु को बड़ा मानता है और मानना भी चाहिए, क्योंकि जब तक बड़ा नहीं मानेंगे तब तक एकनिष्ठ श्रद्धा नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा। एकनिष्ठ समर्पण और श्रद्धा के लिए अपने गुरु को बड़ा मानना होगा। लेकिन बड़ा मानना अलग बात है। ये समझना कि दुनिया में कल्याण का एकमात्र कोई ठिकाना है तो हमारे ही गुरु हैं, बस ये पक्षपात आ गया।
हमारे गुरु जैसा ज्ञानी, हमारे गुरु जैसा बैरागी, हमारे गुरु जैसा विरक्त, त्यागी, तपस्वी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। किसी को मुक्ति मिलेगी तो उसे हमारे गुरु की शरण में आना ही होगा। बस ये पक्षपात, और यही पक्षपात आदमी को कट्टर बना देता है। गुरुजी कहा करते थे कि आदमी को श्रद्धा की आवश्यकता है। जिस आदमी के मन में श्रद्धा नहीं है वह आदमी किसी काम का नहीं है। लेकिन हमारी श्रद्धा तरल होनी चाहिए। अधिक श्रद्धा होगी तो हिंसा पैदा करेगी। हिंसा पैदा करने का अर्थ क्या है? दूसरों को तुच्छ समझना, छोटा समझना, उनका अवमूल्यन करना। अन्य मत पंथ, हमारे जो मत पंथ संप्रदाय हैं, हमारे जो गुरु हैं, उनको छोड़कर दुनिया में जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, जितने गुरु हैं, सब नरक के रास्ते हैं। बस हिंसा हो गई, इससे बड़ी हिंसा और क्या होगी? और यही हिंसा बाहर भी हिंसा करती है। जैसे हमारे गुरु सत्य को समझ सकते हैं, उन्हें आत्मबोध हो सकता है, वैसे अन्य संतों को भी आत्मबोध हो सकता है, वे भी सत्य को समझ सकते हैं। सत्य किसी व्यक्ति में, किसी पुस्तक में, किसी मत पंथ संप्रदाय में सीमित थोड़े है। जो सत्य को समझ ले और समझ कर उसका आचरण कर ले तो कोई भी समझ सकता है। पक्षपात आने पर आदमी क्रूर हो जाता है, हृदय पत्थर जैसा हो जाता है। और जहाँ ऐसा पक्षपात आया वहाँ फिर भक्ति गायब हो गई, किसी का भी पक्ष नहीं। तो गुरु पशु होना अपने गुरु को ही कल्याण का एकमात्र रास्ता समझना और अन्य गुरुओं की अवहेलना करना, उनका अपमान करना, तिरस्कार करना, ये गुरु पशु है। गुरु जी कहा करते थे, सदगुरु श्री विशाल साहब भी कहा करते थे, जो आदमी सही ढंग से अपने गुरु की भक्ति करता है, जिसके मन में अपने गुरु के लिए सच्ची भक्ति है, वे किसी दूसरे संत का अपमान कर नहीं सकते। भक्ति का अर्थ कोमलता, विनम्रता, सरलता। और भक्ति यदि अब सरलता है, विनम्रता है, कोमलता है तो दूसरे का अपमान कैसे होगा? इसलिए निष्पक्ष होना होगा। साहब ये कहते हैं वेद पशु। वेद पशु होने का अर्थ है कि हमारी पुस्तक ईश्वरीय वाणी है, स्वतः प्रमाण। जो कुछ लिखा है हमारी पुस्तक में वही सच, उसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और दूसरों पुस्तकों में तो बहुत सारी गलत बातें गलत ही लिखी हुई है, वो आदमी के बनाई है। हमारी पुस्तक भगवान की बनाई। ये भावना वेद पशु हो जाना है। और ऐसा व्यक्ति भी सत्य को समझ नहीं सकता, इसलिए इसका भी पक्ष छोड़ना पड़ेगा। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्यात्मनयम कुरु। लोक का अनुवर्तन करना छोड़ो। लोक के पीछे लोग क्या कहेंगे? कितने लोग संतों के पास
इसलिए नहीं आ पाते या सत्संग इसलिए नहीं जा पाते, हम बड़ी जाति के हैं, बड़े धनवान हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, बड़े सम्मानित हैं। वहाँ छोटे संत लोग पता नहीं कहाँ कहाँ के हैं, कम पढ़े लिखे हैं, सत्संग में तमाम लोग आते हैं, वहाँ जाकर बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। बस इसीलिए सत्संग में नहीं आते। स्वामी जी कहते हैं यदि कल्याण चाहते हो, सत्य पाना चाहते हो तो ये लोग को खुश करना, दुनिया के पीछे दौड़ना, परंपरा के पीछे दौड़ना छोड़ दो। देहानुवर्तनम त्यक्त्वा, देह का अनुवर्तन करना, अधिक सुविधा भोगी होना। भाई वहाँ बहुत गर्मी होगी नहीं जाएंगे, वहाँ ठंडी होगी नहीं जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो बढ़िया खाने पीने को नहीं मिलेगा। मतलब हर समय शरीर का ही ध्यान रखना, शरीर के आराम तलबी, शरीर की सुविधा, शरीर के इंद्रिय विलास, इसका ही ध्यान रखना। फिर भटक गए। न आदमी भक्ति कर सकता है, न सेवा कर सकता है, न त्याग तब कर सकता है। शरीर के आराम तलबी, शरीर का सुखाध्यास, शरीर की इंद्रिय लिप्सा का त्याग, तब भक्ति ज्ञान वैराग्य के मार्ग में हम चल सकते हैं। फिर वे कहते हैं शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा। यद्यपि स्वामी शंकराचार्य शास्त्रों के बड़े पक्षधर हैं, लेकिन यहाँ वे कहते हैं कल्याण चाहते हो, सत्य ज्ञान पाना चाहते हो तो शास्त्रों पीछे दौड़ना छोड़ो। बात बात में शास्त्रों की दुहाई मत दो। अमुक शास्त्र में लिखा, अमुक शास्त्र में दुहाई देने की क्या जरूरत। सच है तो सच है, विवेक पूर्वक होना चाहिए जो हो तब। सद्भाषा अपनयम कुरु, अपने में जो दुनिया का अध्यात्म कर रखा, अपने में जो शरीर का अध्यात्म कर रखे हो कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा स्वरूप है, और शरीर द्वारा इंद्रियों के भोग भोगना जीवन का लक्ष्य है, ये अध्यात्म जो बना रखे हो इसका त्याग कर दो। जब तक ये अध्यात्म का त्याग नहीं होगा तब तक शांति, गति, कल्याण, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो यदि अपने गुरु के प्रति भक्ति है, सही भक्ति है, तो अन्य संतों के प्रति भी प्रेम होगा, श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, विनम्रता होगी, सेवा परायणता होगी। निष्पक्ष होना होगा और सही ज्ञान कहीं से भी मिले। ज्ञान से मतलब है जैसे हमारे गुरु को ज्ञान हो सकता है, ऐसे दूसरे गुरु को ज्ञान क्यों नहीं हो सकता। ज्ञान एक व्यक्ति में सीमित, जब हर जीव मात्र का स्वरूप ज्ञान है, जीव मात्र का स्वरूप पारख है, हर जीव पारखी है, तो जिस रास्ते में चलकर जैसी साधना करके हमारे गुरु ने ज्ञान प्राप्त किया, कल्याण प्राप्त किया, उसी रास्ते में चलकर उसी साधना करके अन्य जीव कल्याण क्यों नहीं कर सकते। ये पक्षपात का त्याग करना होगा, निष्पक्ष होना होगा। तो निरपक्षी को भक्ति है। सदगुरु कहते हैं भक्ति उस व्यक्ति को शोभा देती है जो सब तरह से निष्पक्ष हो गया है, कहीं बंधा हुआ मन नहीं है, न जाति प्रति, न वर्ण प्रति, न संप्रदाय के प्रति, न मत मजहब के प्रति, न किताब के प्रति, न गुरु के प्रति, न मठ आश्रम के प्रति, कहीं भी मन बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। बंध गया मन तो भक्ति जीवन में पूरी की पूरी नहीं आ सकती है। निर्मोही को ज्ञान, ज्ञान किसको शोभा देता है, जो निर्मोह हो गया है। ज्ञान का मतलब ही है निर्मोहता। वैसे ज्ञान की बात में कौन नहीं जानता है। किसी भी व्यक्ति को मंच पर बैठा दें और माइक पकड़ा दें, उसे कहें भाई कि आप ज्ञान, विवेक, वैराग, भक्ति पर कुछ बोलो, ये जो काम क्रोध लोभ मुझसे क्या दुख मिलते सब बोलो, तो अपने ढंग से अपनी भाषा में, चाहे देहाती भाषा में क्यों, बहुत सुंदर ज्ञान दे सकता है। तो ज्ञान की बात तो कोई भी कह सकता है।
देखना यह है कि मन का मोह मिट रहा है या नहीं मिट रहा है, बाहर का आकर्षण खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। मोह है तो ज्ञान कहाँ है? जितना मोह होगा उतना ज्ञान नष्ट होता चला जाएगा। इसे साहब ने कहा, माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। माया आई, माया मतलब मोह। अब मोह क्या है? इसके बिना मैं जी नहीं सकता, ऐसी चीज ना मिले तो जीना बेकार, बस बांध दिया अपने को, फिर कहाँ ज्ञान रह गया? जब लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोग उस चीज के बिना, उस व्यक्ति के बिना आराम से जी रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जी सकते? निर्मोह, निर्मोहता ही अमरता है, निर्मोहता ही मुक्ति है। बंधन आखिर है क्या? मोह ही बंधन है। कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। सदगुरु कहते हैं इस भवसागर से वही उबरेगा जिसके मन में मोह नहीं होगा। और सच यह है, मोह ही भवसागर है। मोह को छोड़ करके भवसागर और है कहाँ? मोह भवसागर। और ज्ञान की बातें बहुत कहते सुनते हुए भी हमारे मन में मोह बना हुआ। और अनेक बार मोह के कारण हम धोखा खा चुके हैं, थपेड़े खा चुके हैं, दुख भोग चुके हैं, फिर भी मोह टूटता कहाँ है? और मोह होगा तो शोक होगा, राग होगा तो द्वेष होगा। वस्तुतः द्वेष राग की छाया है, शोक मोह की छाया है। द्वेष और शोक का अलग कोई अस्तित्व नहीं है। मोह के पीछे ही शोक होगा। जिसके मन में किसी के लिए मोह नहीं है, किसी के लिए राग नहीं, उसके मन में शोक क्यों होगा? किसी को बिछोड़ने पर उसके मन में किसी के लिए द्वेष क्यों होगा? इसलिए शोक और द्वेष को मिटाने के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना है, प्रयत्न करना है मोह को मिटाने के लिए, राग को मिटाने के लिए। राग मिट गया, मोह मिट गया, बस बंधन कट गए। मोक्ष में और हम में, हमारे और मोक्ष के बीच कितनी दूरी है, कितना फासला है? मात्र उतना ही फासला है जितना हमारे मन में मोह है। बस प्रगाढ़ मोह है तो बहुत फासला है, कम मोह है तो कम फासला, और कम मोह है तो और कम फासला। मोह ही पर्दा है, बस मोह। इसलिए कहा जाता है मोह का क्षय मोक्ष है। मोह क्षय से क्षय, मोह का क्षय। और ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है दुख का खात्मा। ज्ञान का अर्थ है बंधनों का न रह जाना। ज्ञान का अर्थ है सारे कर्म संस्कारों का समाप्त हो जाना। दुख और ज्ञान कहाँ होगा? बिना ज्ञान की मुक्ति कैसे होगी? ऋते ज्ञानान मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन ज्ञान का अर्थ निर्मोहता। जानकारी ज्ञान नहीं है। जानकारी तो सूचनाएं हैं, और हमारे पास, कहना चाहिए हर आदमी के पास सूचनाओं का भंडार है। हम बहुत सूचना इकट्ठे कर लिए हैं, पढ़ करके, देख करके, सुन करके, मनन करके, सूचनाओं का भंडार है। और सूचनाओं का भंडार के कारण हम मान लेते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं। वो नहीं है।
जितना हमारे जीवन में उतर गया, जितना हमने पचा लिया है, वही ज्ञान है। जो हम जी रहे हैं, जिन सूचनाओं को, जिन जानकारियों को हम जीवन में जी रहे हैं, उतना वो सूचना नहीं रह गई, अब वो ज्ञान हो गया। और ज्ञान होने का मतलब दुख खत्म होना, दुख खत्म होने का मतलब निर्मोह हो जाना। इतना दिन हम कहते सुनते आ रहे हैं, सत्संग करते, ध्यान करते, चिंतन करते, मनन करते, स्वाध्याय करते आ रहे हैं। टटोलना है हमें अपने मन को कि मोह कितना घट रहा है, बाहर का आकर्षण कितना घट रहा है, लिप्साएं कितनी घट रही है। बिना मोह के बाहर आकर्षण कैसे होगा? बिना मोह के किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में सुख बुद्धि कैसे होगी? लगता तो है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन मोह है बन तो कहाँ कुछ जान रहे हैं। गुरुजी कहा ही करते थे, आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञानी वह है जिसके मन का मोह मिट गया है, और अज्ञानी वह है जो मोहग्रस्त है। हमारा नंबर किस में होगा? सबको टटोलने की आवश्यकता है। क्या कहता है हमारा मन? प्रश्न ये भी हो लोग करते हैं कि मोह मिट जाएगा तो व्यवहार का काम कैसे होगा, परिवार का पालन कैसे होगा? व्यवहार का काम, परिवार का पालन मोह से नहीं होता है, कर्तव्य से होगा, सेवा से होगा। आप सेवा करें, कर्तव्य करें, कर्तव्य तो करना पड़ेगा। बिना कर्म किए, कर्तव्य का पालन किए, सेवा किए आप रहेंगे कैसे? खाली तो बैठ नहीं सकते। तो जहाँ हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है, उसके लिए कर्तव्य का पालन करें और डूब करके करें। लेकिन ये भी तो समझना होगा कि जिनके लिए आपका कर्तव्य है और जिनके कर्तव्य के लिए अपना कर्तव्य, स्वयं के कर्तव्य भूल गए हैं, उनका और आपका संबंध कब तक रहने वाला है? जिनके बिना कहते हैं इसके बिना मैं जी नहीं सकता, कब तक? कितने साल तक? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल, कब तक नहीं जियोगे? कब तक वो संबंध बना रहेगा? अंत में तो छोड़ना है ना। तो मोह बना करके संबंध बनाए रखेंगे तो पीड़ा होगी। मोह छोड़ करके सेवा करें तो काम और बढ़िया होगा। तो अंत में जो वियोग होना है उसको भी तो देखें, और वियोग होना पक्का है। कौन ऐसा संबंध है जो स्थायी संबंध है? सारा संयोग वियोग में बदलने के लिए होता है। इसलिए श्री पुराण साहब ने कहा, अंत दशा लिए आदि में सोई सांच बैराग। आदि में, शुरुआत में ही अंत को देख लेना, संयोग में वियोग को देख लेना, तो मोह नहीं होगा, चिपकेगा नहीं मन। जब संबंध टूटना ही टूटना है तो चिपका करके, आसक्ति बना करके अपने को पीड़ित क्यों करूं? और जब तक मोह नहीं टूटेगा तब तक समझ लें, लाख प्रयास कर लें, ध्यान नहीं लगेगा। हम पीठ तान कर बैठे रहेंगे जरूर। मोह का मतलब दुनिया का चिंतन करते रहना। जब तक दुनिया नहीं भूलेंगे तब तक ध्यान लग नहीं सकता है। दुनिया को अंदर बनाए रख करके ध्यान, मन में बनाए रख करके ध्यान कैसे लगेगा? मन तो वहीं दौड़ता रहेगा, समय तो बीत जाएगा।
जो कहा जाता है आपको कुछ मत सोचो, सांस को देखो, तो कुछ नहीं सोचेंगे तो कहेंगे साहब महाराज मोह क्या, मोह को भी छोड़ दें, मोह के बारे में ना सोचें, मोह को सोचते रहो, बाकी और सब भूल जाओ। तो फिर तो आपने क्या भूला? फिर भूलने का मतलब क्या है? मोह छोड़ना। तो जब तक मोह नहीं छूटेगा तब तक लाख प्रयास करें ध्यान नहीं लगने वाला है, क्योंकि मन वही दौड़ता रहेगा। तो फिर ज्ञान कहाँ है? सदगुरु कबीर कहते हैं निर्मोही को ज्ञान, ज्ञान उसी को शोभा देता है जो सब तरफ से निर्मोह हो गया है। निर्मोहता ही ज्ञान है। कहने सुनने की आवश्यकता पड़ती है, कहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, लेकिन ये सब का अभ्यास करते हुए देखना पड़ेगा कि मोह टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मन में। धीरे धीरे ही सही, तो एक एक इंच, एक एक रत्ती रत्ती भी तो कम से कम मोह टूटना चाहिए। रोज रोज अभ्यास करते रहेंगे तो मोह टूटेगा। अब फिर इसी दुनिया में हैं, इसी दुनिया में रहकर कल्याण हो सकता है। बहुत कठिन थोड़े कल्याण का काम कर। दुनिया में सबसे सस्ता काम और सबसे सरल काम, जिससे सरल काम कोई काम नहीं है, सस्ता से सस्ता, वो है कल्याण का काम। इससे सस्ता कोई काम नहीं है। महंगा क्यों हो गया है? मोह के कारण, आसक्ति के कारण। आसक्ति मोह छोड़ दें तो कल्याण में क्या लगेगा? ना पैसा चाहिए, ना विद्या चाहिए, ना जमीन चाहिए, ना सुविधा, कुछ तो नहीं चाहिए। सब कुछ को छोड़कर कल्याण होता है। कल्याण के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए कल्याण के लिए। इससे सस्ता और क्या होगा? लेकिन मोह, आसक्त, तृष्णा, बस ये जबरदस्त है मन में, इसीलिए कल्याण सबसे महंगा हो गया है। निर्मोही को ज्ञान, सदगुरु कहते हैं ज्ञान होता जाए तो निर्मोहता बढ़ती चली जाए। और निर्मोहता हो रही, धीरे धीरे मोह घट रहा, धीरे धीरे दुनिया से मन सिमट रहा है, भीतर आ रहा है, तब समझना चाहिए हम सही दिशा में यात्रा कर रहे हैं, हमारी यात्रा सही दिशा में चल रही है। अब मोह नहीं घट रहा है तो अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की है, जहाँ के तहाँ बैठे हैं। हम सबको समझना है, इतने दिन हो गए सत्संग करते, भक्ति करते, सेवा करते और बहुत कुछ करते, कितना घटा है मन, कितनी यात्रा हम किए, कितना आगे बढ़े। तो इतने दिन चले, पता चलता है जहाँ के तहाँ। 6 मास के हीड़ते आध कोस पर गांव, गांव है आधे कोस पर, 1 मील पर, और खोज रहे 6 महीना से। बस यही बात हमारी भी है। मोक्ष है निकट, अत्यंत निकट, निकट का स्वरूप। अब मोक्ष तो हमारा स्वरूप है। भटक रहे जिंदगी भर, चलते रहे जिंदगी भर, अब पहुँचे कहीं नहीं, क्योंकि मोह के खूंटा से बंधा है ना मन। वो खूंटा जब तक उखड़ेगा नहीं, क्या कितना प्रयास कर लो पहुँचेंगे कहीं नहीं, रहेंगे जहाँ के तहाँ। मोह का उखड़ जाना, मोह का मिट जाना, यही ज्ञान है। निर्द्वंदी को मुक्ति है। मुक्ति किसको मिलेगी? जो निर्द्वंद हो गया है, जिसके मन का द्वंद समाप्त, द्वंद राग और द्वेष, अहंता और ममता, इसी द्वंद में तो पड़ा हुआ है मन। स्व और पर के द्वंद में है। स्व तो विस्मृत है, पर में उलझा हुआ है। उसको ढंग भी कह लें, जो सुख और दुख
के द्वंद्व में नहीं उलझता। हानि और लाभ, मिलन और वियोग, अपमान और सम्मान, अनुकूलता और प्रतिकूलता, इन द्वंद्वों से जिनका मन ऊपर उठ चुका है, डोलायमान जिसका मन नहीं होता, हानि हुई तो मन मस्त, लाभ हुआ तो मन मस्त, अपमान किया तो भी मन मस्त है, सम्मान किसी ने किया तो भी मन मस्त है। ये स्थिति आनी ही होगी, ये स्थिति हमको लानी ही पड़ेगी, प्रयत्न करके लानी पड़ेगी यदि मुक्ति चाहते हैं तो, जीवन का आनंद सही ढंग से लेना चाहते हैं तो। चाहे ये जन्म में लाएं, चाहे 10 जन्म लाएं, चाहे 1000 जन्म में लाएं, और कोई रास्ता नहीं है। ये तो दुनिया है, सम्मान मिलेगा तो अपमान मिलेगा, लाभ होगा तो हानि भी होगी, सुख आया है तो दुख भी आएगा। कौन इससे अछूता बचा है? जब कोई अछूता नहीं बचा तो हम कैसे बच सकते हैं? अप्रभावित जीवन, यही मुक्ति है। सम्मान मिला, खुश हो गए, अपमान मिला, दुखी हो गए, तो हम प्रभावित हैं। अभी दुनिया हमारे भीतर बनी हुई है। सम्मान मिला, उसको दिलिए धन्यवाद, उसके प्रति कोई राग नहीं, कोई आकर्षण नहीं। अपमान मिला, उसके प्रति भी धन्यवाद, उसके लिए भी कोई विकर्षण नहीं, कोई द्वेष नहीं। अंत में इसी रास्ते पर आना होगा। मुक्ति का अर्थ क्या है? द्वंद्व रहित जीवन, अप्रभावित जीवन। और हम बहुत कुछ जानते सुनते हैं, लेकिन बस द्वंद्व में पड़े हुए हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में दुखी सुखी होते रहते हैं। द्वंद्व रहित जीवन जिसका हो गया वो मुक्त, और जो मुक्त हो गया उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ क्या है? मुक्त पुरुष, जिसके मन में कोई बंधन नहीं रह गया, वो भगवान है। नानक साहब ने जो कहा है, सुख दुख जीव परसे नहीं, लोभ मोह अभिमान का नाना सुनरे मना सो मूरत भगवान, वो किस स्थिति के लिए है? जिसके मन को सुख और दुख स्पर्श नहीं करते। स्पर्श तो होगा, ठंडी आई है, शरीर में ठंडी का अनुभव नहीं होगा, कैसे होगा? गर्मी आई, शरीर में गर्मी का अनुभव नहीं होगा, कैसे होगा? अनुकूलता है तो ये तो पता चलेगा कि हाँ ये अनुकूल है, प्रतिकूलता तो ये पता चलेगा कि ये तो प्रतिकूल है। किसी जन्म हुआ तो पता तो चलेगा कि हाँ अमुक जगह के अमुक का जन्म हुआ है। किसी की मृत्यु हुई तो पता तो चलेगा कि अमुक की मृत्यु हुई है, ये तो पता चलेगा। स्पर्श न करने का मतलब ये नहीं कि पता नहीं चलेगा। ज्ञानी से ज्ञानी को भी पता चलेगा कि अनुकूलता क्या है, प्रतिकूलता क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। लेकिन उनका मन पढ़ते नहीं, मतलब अब उस पर प्रभावित नहीं होता है। दोनों को वो सम जानते हैं, दोनों से उनका मन ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए वो मुक्त है। और ऐसे संत आज हैं, हम खोज करें तो हर जगह मिल जाएंगे। उन्हीं के पद चिन्हों पर हमें भी चलना होगा। सदगुरु कहते हैं निर्द्वंदी को मुक्ति है। जो निर्द्वंद हो गया, निर्द्वंद मन, चाहे वो राग द्वेष का द्वंद्व हो, चाहे अहंता ममता का द्वंद्व हो, जिनके मन से समाप्त, चाहे बाहर का जो द्वंद्व आता है प्राणी पदार्थों के संयोग से, उनमें जो प्रभावित नहीं होता है वो मुक्त है। अब मुक्त की ये पहचान है, जो कहीं प्रभावित नहीं होता, डोलायमान जिसका मन होता, सब समय एक रस, अडोल, अडिग, निर्लोभी निर्वाण, निर्लोभी निर्वाण,
निर्वाण, निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। किसका बुझ जाना? तृष्णा का बुझ जाना, वासना का बुझ जाना, दुख का बुझ जाना। साफ ढंग से समझ लें, दीपक जल रहा है, बाती के माध्यम से तेल नीचे से ऊपर आ रहा है, आग का संपर्क पा रहा है, जल करके उड़ जा रहा है। ऐसे धीरे 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 सब तेल खत्म हो गया, बस दीपक बुझ गया। ऐसे ही जब तृष्णा का तेल बुझ गया, निर्वाण हो गया। लोभ का मतलब क्या है? लोभ मतलब और मिले और मिले और मिले, कभी संतुष्ट ना होना। और जो आदमी कभी तृप्त होना, संतुष्ट होना जानता ही नहीं है, वो निर्वाण का अनुभव कैसे कर, शांति का, प्रसन्नता का अनुभव कैसे कर सकता है? इसलिए कहा गया कि पाप का बाप लोभ। कहीं भी पाप हो रहा है तो लोभ के कारण, धन का लोभ हो, पद का लोभ हो, प्रतिष्ठा का लोभ हो, काम भोग का लोभ हो, खाने का लोभ हो, कहीं भी लोभ। लोभ तो किसी की भी हो सकता है। और लोभ जितना होगा जीवन उतना पाप होगा। तो लोभी आदमी शांति का अनुभव कैसे करेगा? उसकी वासना बुझे कैसे? उसकी तो तृष्णा की ज्वाला और धधकती चली जाएगी। लोभ भी ना हो, जो मेहनत करें जो है पर्याप्त है। मेहनत करते जाए, चीज़ें बढ़ना होगा बढ़ जाएगी, घटना होगा घट जाएगी। ये तो दुनिया है, घटना बढ़ना तो लगा ही है सब समय। एक रास्ता कहाँ है? एक रास्ता हो तो हम जी भी नहीं पाएंगे, जीना मुश्किल पड़ जाएगा। ये तो एक के बाद एक अनेक परिस्थितियाँ आती है तो जीवन चलता है, तब मन बहला रहता है। एक रस हो जाए तो उब जाएंगे। कल्पना करो, अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, ये स्थिर हो जाए, घड़ी स्थिर हो जाए, समय स्थिर हो जाए, सूरज स्थिर हो जाए, क्या आप जी पाएंगे? आपको लगेगा बस ऐसे ही, अरे अब तो रात ही नहीं हो रही, सूरज ही कहाँ सोएं, कैसे करें? सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, दिन होता है, तो जीवन का क्रम चलता रहता है। एक रास्ता हो, आप पैदा हुए, इतना बड़ा बच्चा था, बस उतने बड़ा रह जाओ, जी पाओगे? संसार चलेगा काम? बूढ़े हो गए हैं 90 साल के, खितक नहीं रहे, अब हो गई एक रस, उसी दिन पड़े रहना है 200-400 साल तक। पसंद करोगे? कोई पसंद करेगा? तो एक रास्ता कहाँ है? लेकिन मैं ये कह रहा था कि काम करें, काम करना हमारा धर्म है। चीज़ें घटेगी, जब घटना होगा घट जाएगी, बढ़ना होगा बढ़ जाएगी। पहले ये सोचें, आज जितनी चीज़ आपके पास है, क्या जन्म से वो चीज़ आपके पास थी? चीज़ बढ़ी है तो कहाँ से बढ़ी? पहले किसी के पास थी, वहाँ से हट कर आपके पास आ गई, तो उनके पास से घट गई, आपके पास बढ़ गई। ऐसे ही होगा कि आपके पास से घटेगी, किसी और के पास बढ़ेगी। ये तो घटना बढ़ना तो लगा ही है। तो निर्लोभ होने का अर्थ ये भी नहीं है कि काम करना बंद कर देना है। निर्लोभ होने का अर्थ है जो है उसमें तृप्त रहना, जितना है पर्याप्त है, कमी का अनुभव ना होना। और कमी का अनुभव है तो आप पूरी दुनिया के मालिक बन जाओ तो भी सुखी नहीं हो सकता, कोई सुखी नहीं हो सकेगा। चीज़ों की कमी आदमी को दरिद्र नहीं बनाती है, दरिद्र बनाता है आदमी को असंतोष। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं मिला, यह असंतोष दरिद्र बनाता है आदमी को। इसलिए भागवतकार ने कहा कि नहीं दरिद्र यश संतुष्ट,
दरिद्र कौन? जो असंतुष्ट है। अरबपति क्यों ना हो, असंतुष्ट है तो दरिद्र है। एक झोपड़ी में बैठा है, कमाता है, खाता है, मन तृप्त है तो धनवान है। चीज़ों की कमी तो चीज़ों के मिलने पर दूर हो जाएगी, लेकिन मन की दरिद्रता चीज़ों के मिलने पर कम नहीं होगी और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए निर्लोभ, असंतोष नहीं, सब समय संतुष्ट, तृप्त, ये समझना चाहिए जो मिला है पर्याप्त है। ऐसा भाव जब आएगा, तृष्णा की आग जब बुझेगी, तब निर्वाण होगा, तब मन आत्मसंतुष्ट होगा, आत्मशांत होगा। इसके अलावा और शांति का कोई रास्ता नहीं है। और मन में तो चल रहा है बराबर लोग। तो सद्गुरु साखी में कहते हैं, निरपक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। भक्ति उस व्यक्ति को शोभा देती है, या भक्ति उस व्यक्ति के जीवन में फलती है जो सब तरफ से निरपक्ष हो चुका है। कहीं किसी व्यक्ति विशेष में, पंथ विशेष में, संप्रदाय विशेष में मन बंधा नहीं है, जो कट्टर नहीं है, संकुचित मन का नहीं है। भक्ति और संकुचितता साथ साथ कैसे चलेगी? उदार दिल का जो है उसी को भक्ति शोभा देती है। भक्ति को वही सही समझ सकता है। ज्ञान का अर्थ जानकारी नहीं है, ज्ञान का अर्थ प्रवचन कला नहीं है, ज्ञान का अर्थ भाषण कला नहीं है, लेखन कला नहीं है। ज्ञान का अर्थ है मन की निर्मोहता। मन निर्मोह हो गया, ज्ञान जीवन में उतर गया। और मुक्ति का अनुभव कौन करेगा? जिसका मन निर्द्वंद, सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है। कोई गलत आदमी है, व्यवहार में उसके संपर्क में रहने से प्रतिकूलता आएगी, कष्ट आएगा, न सेवा बनेगी न साधना बनेगी, तो अलग हट जाओ। गलत का साथ ले करके न हम सेवा का काम कर पाएंगे न साधना का काम कर पाएंगे, तो उसे अलग हट जाए। लेकिन उसके लिए द्वेष बना लेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। फिर जो अनुकूल लोग हैं, जिनका हमारा मन मिलता है, अनुकूल लोग हैं, बाहरी परिस्थिति अनुकूल है, चीज़ें अनुकूल है, तो वहाँ सेवा भी बनेगी, साधना भी बनेगी। अनुकूलता में सेवा साधना बनती है, चाहे बिहार का काम भी उसमें बढ़िया बनता है। लेकिन उसमें कहीं मोह न बनने पाए, राग न बनने पाए। अनुकूलता में कहीं राग बन गया, प्रतिकूलता में द्वेष बन गया, तो फिर बंधन ज्यों के त्यों। तो इन द्वंद्वों से मन ऊपर उड़ गया। जिनका मन निर्द्वंद है, मुक्ति का अनुभव करता है, जीते जी मुक्त है वह। अलग से मरने बाद मुक्ति कामना करने की आवश्यकता नहीं है। और जिनके मन की तृष्णा बुझ गई, लोभ बुझ गया, उसका पूरा जीवन शांत हो गया, उसके भीतर की आग बुझ गई। और उसे शीतलता पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सद्गुरु ने जो कहा है, उन बातों को हमें समझने की और जीवन में जीने की आवश्यकता है। इसी रास्ते पर चलकर हम अपने मन के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, आत्म शांति, आत्म संतोष का अनुभव कर सकते हैं।